गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनकी ध्यान और समझ के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिखाती है। कई साल पहले एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गुरुकुल में बातचीत कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? गौतम बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने कहा, मुझे धन, सुख, शांति और संतोष चाहिए। बुद्ध ने उसके हाथ में एक खाली मिट्टी का बैंगल दिया और कहा, इसमें जो भी तुम चाहते हो वह खुद से भर लो। युवक ने हिचकिचाते हुए खाली मिट्टी के साथ चले गए। उसने मिट्टी की खोज की, लेकिन वह कुछ नहीं पाया। फिर उसने खाली मिट्टी को एक कुआं में डाल दिया और पानी से भर दिया। वह उम्मीद कर रहा था कि मिट्टी से वह सब कुछ प्राप्त करेगा, लेकिन कुआं में भी वह खाली हाथ लौट आया। फिर वह गौतम बुद्ध के पास वापस गया और कहा, गुरुदेव, मैंने कुआं में भी खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने कहा, अब मिट्टी को देखो और देखो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। युवक ने देखा और पाया कि पानी के साथ मिट्टी का एक गाढ़ा गड्ढा बन गया था। उसने अपनी त्रुटियों को समझा और गुरुदेव के पास लौटकर कहा, गुरुदेव, मैंने अब अपने मन को खोला है और समझा है कि सफलता और सुख मेरे अंदर ही हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सफलता और सुख हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। हमें सीखना है कि जीवन के वास्तविक धन और शांति हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। गौतम बुद्ध ने उस युवक को आलोचना किए बिना समझाया, हाँ बेटा, सफलता और सुख हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। हमें सीखना है कि जीवन के वास्तविक धन और शांति हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। युवक को समझ में आया कि सच्ची सफलता और आनंद उसकी अंतरात्मा में ही है। उसने इस बात को समझा और गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का अनुसरण करने का निर्णय किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता और खुशी हमें बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और अपने गुणों को समझकर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हमें यह शिक्षा दी है कि जीवन के सफल होने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना और समझना आवश्यक है। गौतम बुद्ध की कहानी ने उस युवक को जीवन में नई दिशा देने के साथ ही उसे सच्ची समृद्धि का अनुभव कराया। युवक ने अब अपने जीवन को समझने का नया तरीका अपनाया। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को समझा और उसे विकसित करने का संकल्प लिया। वह ध्यान और साधना में लग गया और अपने अंदर की खोज में जुट गया। धीरे धीरे वह ने अपनी आत्मा के साथ संवाद किया और अपने मन की उच्चता को पहचाना। उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मिक समृद्धि को प्राप्त किया। जीवन की असली समृद्धि जो सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभवों में होती है। उस युवक ने इस सत्य को समझ लिया और अपने जीवन को आत्मा के आधार पर चलाने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सच्ची समृद्धि और संतोष आत्मा के अंदर हैं और हमें अपनी आत्मा की खोज में लगना चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ एकीकरण करते हैं तो हमें वास्तविक सुख और आनंद का अनुभव होता है, जो जीवन की सच्ची समृद्धि है।